हाँ जी दोस्तों, अज आप गल करन जा रहे हैं मैथमैटिक्स के एक टॉपिक के बारे। अज मैं फिजिक्स या साइंस के बारे कोई गल नहीं करांगा। अज आप मैथ के बारे गल करांगे। मैथ का टॉपिक है परमूटेशन एंड कॉम्बीनेशन। तुसी बहुत सारे लोग जो इकनॉमिक्स भी पढ़ते हैं या कोई होर इस तरह के विषय पढ़ते हैं जो साइंस तो अलावा भी विषय ने, उन्होंने कई जगह कई बार इस लोड़ पैंदी आ परमूटेशन एंड कॉम्बीनेशन की। परमूटेशन एंड कॉम्बीनेशन हुंदा की है, पहली गल तो परमूटेशन की हुंदा, कॉम्बीनेशन की हुंदा, ये बारे आप गल करांगे। पर इस तो पहला कि आप ये बारे गल करिए, आप एक होर चीज़ सीखांगे मैथमैटिक्स विच, जिहड़ी कि आम अपनी जिंदगी आप कई जगह अपने सवेर तो लैके शाम तक भी आप कई बार वरत सकते हैं, अपने काम आ सकती है। वो की चीज़ आ फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग FPOC कह दिंदे आ। असल में जोड़े बच्चे तो 11वीं क्लास मैथ पढ़ते हैं, उन्होंने 11वीं यह चैप्टर भी आता है परमूटेशन एंड कॉम्बीनेशन। तो बच्चों की सब तो ज़्यादा शिकायत यही होंगी है कि सर सानू आ नहीं पता लगता भी परमूटेशन का फार्मूला कित्थे लाइए तो कॉम्बीनेशन का फार्मूला कित्थे लाइए। क्योंकि उन्होंने तुसीं फार्मूले याद करते हो तो फार्मूले लाने की गल सोचते हो, तुसीं आम उन्होंने प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश नहीं करते, तो तुहानूं ये समस्या आती है। आप कोशिश करते हैं कि अज दे इस लैक्चर के मैं परमूटेशन तो कॉम्बीनेशन का नाम नहीं लेना, आप वैसे सीखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग की हुंदा है तो आपां नूं किस तरह की समस्यावां च इहनूं वरत सकते हैं। इसे फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग तो ही आप परमूटेशन कढ़ देवांगे, इत्थों ही आप कॉम्बीनेशन कढ़ के सीख लवांगे, सारियां गल्लां सीखांगे। पर अज दे लैक्चर च आप सब तो पहला सीखिए फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग की हुंदा है। इहदे लई मैं एक छोटी जी समस्या तुहाडे सामने रखदा वां। जिवें मान लो कि किसी बंदे ने मान लो 4 शहरों के नाम मैं ABCD रख दिना है भी। मान लो एक शहर हैगा A, एक शहर हैगा B, तो एक शहर हैगा C। मान लो C तक ही रख दें आप। 3 शहर ने, A शहर तो B शहर तक जाण दा जिहड़ा A सिटी तो B सिटी जाण दे मान लो 3 रस्ते ने। इस तरह मतलब 3 वक्रे वक्रे राह हैगे ने A तो लैके B तक जाण दे, ते B तो लैके C तक जाण दे 2 वक्रे वक्रे राह हैगे ने मान लो। ठीक है जी, मैं राह इस तरह दिखाते तुहानूं। ठीक है, तो मेरा सवाल यह है कि A शहर तो C शहर तक जाण दे किन्ने वक्रे वक्रे राह हो गए। हुण वक्रे राह तुसीं समझदे हो ना, मतलब जिवें कहंदे लो कि किन्ने अलग अलग रस्तियां तो मैं A तो लैके C तक जा सकदा, मैनू हो के B तो जाना पैना भी, डायरैक्ट रस्ता नहीं हैगा कोई। मान लो A तो लैके C तक जाना है B हुंदे होए। हुण इहनूं तुसीं प्रिंसीपल भी आपां लगावांगे, पर इस तो पहलां आपां उही गिण लैंदे आ, इसलिए मैं बहुत छोटी जी समस्या लई तुहाडे सामने। तुसीं गिण के देख लो भी तुसीं मान लो पहलां इधरों दी गए तो फिर इधरों दी चले गए। आ देखो एक रस्ता हो गया ना, ऐ जाके ऐ चले जाना, एक रस्ता हो गया। तो इधरों ही आके जे बंदा इधरों दी चल जाए नीचों दी तो यह दूजा रस्ता हो गया। तो ये मतलब एक रस्ता वो हो गया, एक होर हो गया, 2 रस्ते हो गए। इस तरह जे तुसीं चाहो तो इधरों दी आओ, ऐ जाके तुसीं ऐ चले जाओ तो आ भी एक हो गया, या फिर इधरों दी आके नीचों दी चल जाओ इधरों दी तो आ हो गया एक, है ना। 4 रस्ते हो गए। इस तरह जे हुण तुसीं मान लो A तो B इधरों दी जाओ, फिर इधरों दी चल जाओ उपरों दी, ऐ करके फिर इस मतलब एक होर हो गया। तो जे इधरों दी जाके तुसीं ऐ चले गए तो एक होर हो गया। मतलब इदां गिण सकते हैं आप कितने रस्ते हो गए। देखो ये हो गए टोटल 6 रस्ते। आप 6 वक्रे वक्रे रस्तियां नाल A तो लैके C तक पहुँच सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग की कहंदा, वो कहंदा जे तुसीं A तो B तक जाण दे रस्ते किन्ने सीगे टोटल 3, B तो C तक किन्ने सीगे 2, तुसीं कहंदे उन्हां नूं गुणा कर दो तां भी तुहाडे कोल जवाब उही आऊगा जो तुसीं एक एक करके कैलकुलेट करके देखिया। यह है फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग। ये की करते आप कहने भी जे आप कोई काम करना है, मान लो A तो C तक जाना है, उस काम नूं करन दे कई पड़ाव हैगे ने, मान लो कई स्टैप ने भी, पहला स्टैप फिर दूजा स्टैप। तो पहले ऑपरेशन नूं या पहले स्टैप नूं करन दे जिन्ने भी वक्रे तरीके हो सकते हैं, दूजे नूं करन दे जिन्ने वक्रे तरीके हो सकते हैं, उन्होंने गुणा करो, उन्होंने गुणा कर दो। इसनूं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसीपल भी कह देंगे भी, मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो तुहानूं पता लग जाएगा भी टोटल उस काम नूं तुसीं किन्ने वक्रे वक्रे तरीक़िਆਂ नाल कर सकते हो। जे मैं हुण इस तरह नहीं करांगा, मैं
ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 2 3 4 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਏ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿੰਨੇ 3, ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ 2, ਸੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ 4, 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਜਗ੍ਹਾ 24 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ 1 ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ 2 ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਟੈਪ 3 ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਐ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂ 4 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 5 6 ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਟਾਸਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਰਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਲਫਾਬੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A B C D E F, ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 6 ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, A B C D E F। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਕ ਅ 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡ। 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹ 'ਚ 3 ਐਲਫਾਬੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੋਂ ਮੈਂ B ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਅਤੇ D ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਅਤੇ C ਚੱਕ ਲਵਾਂ, BDC। ਹੁਣ BDC ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ DOG ਡੌਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, CAT ਕੈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ BDC ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡ, ਪਰ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ। ਮੂਨਿੰਗ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਸਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ। 6 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੀ ਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
आ गल भी नाल गिवन है, ठीक है ना। नो लैटर शुड बी रिपीटिड जिवें कई बार लैटर रिपीट भी होंगे ना, जिवें जू आ जू चिड़िया घर, तो वो ओ 2 बारी आ जाता ना, इस तरह मतलब रिपीट नहीं करना। सो हुण टास्क जिहड़ा है किवें होगा, 3 लैटर चाहिए तुहानूं जिहड़े रखने, तो एक वर्ड बन जूगा। तो इस पहला स्टैप की है भी इत्थे तुसीं कोई रखो, किहनूं रखो, इन्हां चों किसे नूं भी रखो। तो ये तुहाडे कोल किन्ने तरीके ने, 6 तरीके ने ना, तुसीं 6 विचों किसे नूं भी रख सकदे हो इत्थे। तो इस काम नूं करन दे तुहाडे कोल 6 तरीके हो गए। हुण इन्हां विचों किहनूं इत्थे रखिया, मैनूं इस गल दे नाल लैणा देना नहीं हैगा, पर मैं क्या किसे नूं तां रखिया ना लो 6 तरीके नाल मैं रख सकदा सी, तां मैं 6 इस टास्क दे लई इहनूं करन दे 6 तरीके ने। हुण इन्हां विचों जे कोई एक भी इत्थे रखिया गया तां अगले दे लई किन्नी चॉइस बचियां देखो। हुण 6 विचों एक तां फिट हो गया होना इत्थे, तां अगले इस जगह रिपीट कर नहीं सकदे, तां किन्ने 5 तरीके बचे अपने कोल, यानी 5 अल्फाबैट जिहड़े अपने कोल चॉइस हैगियां ने, आपां 5 तरीके नाल इस नूं चूज़ कर सकते हैं। हुण एक इत्थे भी चूज़ हो गया, तो हुण जो 2 फिट हो गए होने, कोई तो कोई एंड च कोई 4 बचे होने, इसदा मतलब 4 इन्हां नूं गुणा कर दो बस, जो हुणी आपां कर रहे सी। देखो कितना आ गया, 6 5 30 120 120 वर्ड बन जाएंगे। जे तुसी 3 लैटर वर्ड भी बनाना आ इनू वरत के, तो 120 तरह के लैटर 3 लैटर वर्ड बन जाएंगे। ये की कीता सी असीं फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग ही वरत्या, बहुत ही सिंपली जो कुछ भी गिवन सीगा उन्होंने ध्यान च रखते हुए। इनू तुसीं किसी भी जगह पर, मतलब मैं तो तुहानूं सिर्फ आ दिखा रहा तरह तरह के टास्क किवें दे हो सकते हैं, ठीक है। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल तुसीं कई बार ज़्यादातर किते, चलो ज़्यादातर ये समस्या आती है लेडीज़ नूं जदों वो पार्टी ते जांदियां ने, क्योंकि उन्होंने को कपड़े बहुत ज़्यादा होंगे ने। अपने को कई बार जिहड़े मेल्स होंगे उन्होंने को एक बार घट्ट होंगे ने, उन्होंने को बहुत ज़्यादा चॉइस होंगी है भी की पावां, मैं आ पावां कि वो पावां। वो कई बार 4 5 बारी वो कपड़े पा के चैक करदी भी हाँ, मतलब भी मैनूं किहड़ा ज़्यादा सही लग रहा, किहड़ा कॉम्बीनेशन सही लग रहा। उन्होंने ये लोड़ आ भी इतों देख सकती हैं मेरे को किन्नी चॉइस हैगी, मैं किन्ने तरह तैयार हो सकती हूँ। पर आप चलो एग्जाम्पल लैने आप मुंडियां दी एग्जाम्पल लै लैने कि मान लो तुसीं पार्टी ते जाना है, तो पार्टी ते जाना है तुसीं ये देख रहे हो भी मैं किन्ने तरह दा जिहड़ा गैटअप आ वो लै सकदा वां। उहदे च मान लो पैंट हैगी आ, एक शर्ट आ, बैल्ट आ, ठीक है, बस आई कुछ हुंदा अपना, होर तां ज़्यादा हुंदा नहीं। पैंट शर्ट बैल्ट भी, तो शूज़ लगा लो, है ना, भी आ यही चॉइस हो सकती भी तुसीं इन्हां चुनोगे तो ये एक कॉम्बीनेशन बनेगा। तो तुहाडा टास्क की है भी पार्टी ते जाना है तो तैयार होना है बस। तो पैंट मान लो तुहाडे कोल 2 पैंटां की चॉइस हैगी है, 2 पैंटां ने तुहाडे कोल जिहड़ियां तुसीं पार्टी ते पा के जा सकते हो। तो कमीज़ां मान लो हैगियां 4, ठीक है, बैल्टां मान लो हैगियां ने, मान लो एक ही बैल्ट आ तुहाडे कोल, ठीक है ना, अपना एक नाल ही कई बार सरदा, मेरे तो एक बैल्ट आ, मैं 4 5 साल तो पा रहा वां। शूज़ मान लो 2 जोड़े हैगे ने तुहाडे कोल। इस तरह हो गया काम कि बंदा किन्ने तरीके नाल, जिवें आह वाली पैंट ना ओवली शर्ट नहीं, ओवली पैंट ना ओवली शर्ट नहीं, ओवली पैंट ना ओवली शर्ट, तो शूज़ ओवले नहीं, हुण शूज़ बदल दो। इस तरह कर करके तुसीं किन्ने तरीक़िਆਂ नाल पार्टी ते जाण लई तैयार हो सकते हो। सो पैंट शर्ट बैल्ट शूज़ ये नाल आपां पता कर सकते हैं किन्ने तरीके नाल तैयार हो सकते हैं। टास्क की है अपना, आपां पार्टी ते जाण लई तैयार होना। किते 2 अपने को चॉइस ने, पैंट पहला पैंट चूज़ कर ली, फिर शर्ट चूज़ करोगे तो 4 चॉइसिस ने, बैल्ट तुहाडे कोल इक्को ही आ, तुहाडे कोल नहीं मतलब मेरे को ही आ, मैं अपने लिखता सी। शूज़ मान लो 2 जोड़े ने, किन्ने हो गए 4 दूनी 8 ते 8 ते दूनी 8 दूनी 16, 16 वेज, मतलब कि 16 अलग अलग तरह के तरीक़िਆਂ नाल तुसीं तैयार हो सकते हो। समझ लगी गल? ये तुहाडे उपर है कि तुसीं टास्क कितना अज्यूम करके चल रहे हो, मतलब उस हिसाब नाल तुसीं उहनूं चुन सकते हो। कोई बंदा कहे मेरे को कच्छे ही रंग बिरंगे ने, तो हुण मतलब हुण पार्टी तो दिखना नहीं ना, उपर थोड़ी पा के जाओगे तुसीं, इसलिए मतलब आप चूज़ कर सकते हैं। शूज़ भी मान लो नहीं आप रखना विच, बैल्ट तक ही रख लो भी पैंट शर्ट तो बैल्ट की किन्नी चॉइसिस हो सकदियां ने। तुसीं टास्क रखना आ, तुसीं टास्क जिहड़ा चूज़ कर लिया उस टास्क के किन्ने स्टैप ने तुसीं डिसाइड करो। फिर देखो कल्ले कल्ले स्टैप नूं किन्ने किन्ने तरीके नाल कीता जा सकदा, उन्हां नूं गुणा कर दो। इहनूं कहंदे ने फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, आप इसी चीज़ नूं हुण किसी होर जगह ते आप अप्लाई करते हैं। देखो जिवें कि मान लो
कोई आप तो बना ले 3 ਲੈਟਰ वर्ड, आप कोई नंबर बनाने मान लो नंबर बनाने जिमें 242 245 536 इस तरह जो नंबर बनते डिजिट के नाल बनते हैं। तो मान लो थोड़े को डिजिट्स जोड़े है वो कुछ गिवन ने। सो मान लो थोड़े को डिजिट है एक तो 1 2 3 4 5 6 7 मान लो आही ने बस 7 डिजिट है अपने को। पहले उन्होंने कहा भी तुसी इहदे नाल कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाओ। तो टास्क की है अपना 3 डिजिट नंबर बनाना, 3 डिजिट नंबर बनाना है आप। ठीक है जी, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आप आ देखांगे 1 2 3 नंबर चूज करने आप इन्हां विचों ही बस, तो पता लग जूगा भी किन्ने डिफरेंट वेज हो सकता काम। तो ये भी आप भी रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये देखो दसना जरूरी होंगे है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं हैगी अपन। ठीक है जी, हुण रिपीटिशन अलाउड नहीं है कि 7 नंबर ने तुहाडे कोल, 7 नंबर में तुसीं इत्थे 1 नंबर पुट करोगे, कोई भी पुट कर सकते हो। तो आ पहली जगह पर नंबर रखने की कितनी चॉइसिस ने तुहाडे कोल, किन्ने तरह एक काम कर सकते हो 7 तरीके नाल। उस तो बाद दूजे दी जगह पर 6 बच जाएंगे। ये आ वाला 7 नहीं लिख रहा मैं, ध्यान रखना आ टोटल किन्ने चॉइस ने 1 2 3 4 5 आ गुन रहा मैं, तो 6 उस तो अगले लिए 5 बस हो गया। 6 5 30 210 तरीक़े नाल आपां 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तुसीं ध्यान देना होंदा टास्क की कर रहे हो, उस टास्क नूं करन लई की चीज़ जरूरी है, उस जरूरी चीज़ का ध्यान रखते हो। हुणे तक आपां कोई जरूरी चीज़ वाला काम किया नहीं, आपां तां सीधा ही काम कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग नूं सीखण लई कर रहे हैं बस। हुण आपां एक ऐड करते हैं क्वेश्चन थोड़ा जिहा ध्यान रखने वाला इहदे विच ही, दैट हाउ मैनी क्वेश्चन आ मान लो हाउ मैनी even 3 digit numbers can be formed। obviously इन्हां नूं यूज करते using इन्हां लिखते using digits आ वाले। हुण 3 डिजिट नंबर नहीं बनाना, 3 डिजिट ईवन नंबर बनाना है। ईवन आ बहुत जरूरी है, टास्क थोड़ा बदल चुका है, पहला वर्गा नहीं है। ईवन नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर नहीं बनाने सीधे ही। तो ईवन नंबर किहड़े हुंदे ने जिहड़े 2 नाल डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह। 2 नाल डिवाइड होने वाले नंबर दी एक खास गल हुंदी है, उन्हां दे विच जिहड़ा आ लास्ट वाला नंबर हुंदा ना, आ वाला इकाई जां यूनिट्स प्लेस जिन्होंने कहने हैं अंग्रेजी च, इस जगह पे जां 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8 आ होना चाहिए। हुण अपने कोल जो अवेलेबिलिटी है 0 तो अज है नहीं, छड्डो। तो इस जगह के बारे पहला सोचो, क्योंकि इत्थे पहला नंबर नूं फिट करो, बाकी बाद फिट करियो। तो इत्थे भी गल इत्थे इस सवाल के 2 तरीके हो सकते हैं। इत्थे फिर मैं कह देना रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना किसी भी नंबर नूं आपां, तां आपां इह सवाल कर रहे हैं। ठीक है जी, देखो इस जगह पर सब तो पहला फिट करिए तो किहड़े चॉइस है तुहाडे कोल। बनाना ईवन नंबर आ तो मैं अगे वाली परवाह नहीं कर रहा, मैं क्या ईवन बनाना, सब तो पिछे वाला नंबर पहला सैट करो भी ए नंबर की किहड़ी चॉइस हो सकती है। इत्थे देखो एक तो 2 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 6 आ सकता वा। इन्हां तीनों विचों कोई आ सकता, जे कोई होर आ गया 1 3 5 7 आ गया फिर तो इत्थे 2 नाल डिवाइड ही नहीं होना है। ईवन नंबर बनना ही तो आवा जे 2 4 6 आएंगे तो कितनी चॉइसिस हो गई 1 2 3 तीनों चो कोई एक इत्थे आ सकता, तो इत्थे पहला लिखो 3। हुण इहदे नाल आपां इस नूं पहला फिल कर लिया, इत्थे तो इत्थे फिर जो मर्जी आ सकता। हुण इन्हां तीनों चो कोई एक इत्थे आ चुका होगा, अपना काम बन चुका है, ईवन नंबर ही बनूगा हुण ये। पर जिहड़े आ 2 चॉइस ने इत्थे कुछ भी आ सकता ना बाकी। सो इन्हां तीनों चो कोई एक इत्थे आ गया होना, पर हजे भी एक दे जाण तो बाद 6 नंबर टोटल बचे ने। हुण 6 दे 6 इत्थे आ सकते हैं ना, 6 दे 6 विचों कोई भी आ सकता। कहने का भाव तुसीं मेरे को कितनी चॉइसिस ने 6, इहदे लई कितनी चॉइसिस ने बाकी है जो बाकी बच गई 5, बस हो गया काम।
इन्ने अपने कोल ईवन नंबर बन सकते हैं। कितने बन गए 6 5 30 30 30 90 90 नंबर बननगे ईवन। ये 90 ईवन नंबर बननगे। ये जे रिपीटिशन नॉट अलाउड होवे तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ सोच के देखो जे ऑड नंबर बनाने हो तो ऑड नंबर किन्ने बननगे। बिल्कुल आही सवाल सारा कुछ रिपीटिशन नॉट अलाउड। ऑड नंबर किन्ने बननगे। ऑड नंबर लिए थोनों पता है फिर इस जगह ते की होगा 3 दे विचों इस जगह नूं पहला फिक्स करो। ऑड नंबर जे बनाना है तो वह 2 नाल डिवाइड होना नहीं चाहिए। इत्थे 2 4 ते 6 नहीं आ सकते। ऑड नंबर लिए इत्थे कौन कौन आ सकता 1 3 5 7 इन्हां विचों किसी नूं आना पैना। सो तुहाडे कोल चॉइस कितनी आ फिर 1 2 3 4 4 चॉइसिस ने। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब नाल इस नूं पहला फिल करो 4 बाकी देख लो। फिर बाकी की करांगे आपां बाकी जे इन्हां चारां चों कोई कित्थे आ भी गया तो बाकी फिर 6 6 नंबरां विचों कोई मर्जी आ सकदा ना। 7 नंबर टोटल ने तो 6 ਉਹੀ 5 ये बिल्कुल उवें जिवें इत्थे सीगा 5 कितना हो गया देखो ये 6 5 30 आ कितना आ गया 120 120 ऑड नंबर बननगे। तो हुणी मैं आही सवाल किया तुहाडे सामने जो मैं ईवन नंबर की गल की उस तो पहला तुसीं देखिया किन्ने आए सी। टोटल 3 डिजिट नंबर किन्ने बने सी 210 बने सी। तो वह भी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नाल कैलकुलेट किए सी। ईवन किन्ने बने ईवन बने ने 90। ऑड किन्ने बने 120 120 ते 90 किन्ने होंदे आ 210। मतलब थोनों की पूछा गया वा थोड़ा टास्क की आ उसके हिसाब नाल तुसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नूं लगा सकते हो तो कोई भी सवाल इस तरह का हल कर सकते हो। हुण इह कुछ भी हो सकता इस तरह मान लो तुहानूं कोई यह कह दे कि तुसी मैं मान लो नंबर 3 डिजिट नंबर बनाना मान लो इस तरह कोई भी डिजिट यूज़ करके मतलब क्वेश्चन ऐ ही आ गया सिर्फ हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed using digits 0 1 2 3 4 5 सारे यूज़ कर लो 8 9 which are divisible by 5 सॉल्यूशन। लो जी हुण सारे नंबर तुसीं वरत लो। वो कहते तुसीं 3 डिजिट नंबर बनाना है तो नंबर वो बनाओ उस तरह के बना के दिखाओ भी किन्ने बन सकते हैं। हाउ मैनी किन्ने बन सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 5 5 नाल डिवाइड होंदे होण। तुहानूं पता है इन्नी की गल देखो आम पता होनी चाहिए कि 5 नाल बटे तां ही होएगा डिवाइड तां ही होएगा जे एंड विच जां तां 5 होएगा जां एंड विच 0 होएगा। होर कोई चॉइस ही नहीं हैगी अपने को। एंड विच जे 5 ना होया 0 ना होया जी मान लो 500 2 8 4 3 ऐ हुण तुहानूं पता 5 नाल डिवाइड नहीं होना है ना भी एंड च 3 लग्या वा या एंड च 4 लगे तां भी नहीं होना। एंड विच 5 या 0 होना चाहिए सानूं पता। इत्थे असीं की करांगे हुण अच्छा इत्थे भी दसना पैना मैनूं रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं। सो मैं इत्थे लिख दिंदा भी रिपीटिशन अलाउड। चलो मैं इत्थे अलाउ कर दिना क्योंकि इस तो पहला आप नॉट अलाउड वाले केस ही कर रहे थे। देखते हैं अलाउ करके की होंदा 1 2 3 हुण ये जगहों पर देखो तुसीं कितनी चॉइसिस ने। पहली गल तो तुसीं सब तो पहला एंड वाला ही फिक्स करोगे क्योंकि डिविजिबिलिटी के बारे जो कुछ दे दिता जाए ना तो यही डिसाइड करता है एंड वाला नंबर। तो इत्थे किहड़े किहड़े नंबर आ सकते हैं तुसीं देखो जां तां 5 आ सकदा जां 0 आ सकदा होर कोई नंबर नहीं आ सकदा। होर कोई नंबर आऊगा तो पंगा पै जाऊगा 5 नाल डिवाइड नहीं होना उन्हें। हुण 1 2 ही चॉइसिस ने तो ये लिए साढ़े को 2 चॉइसिस हो गई। ठीक है गल ये 2 चॉइसिस हो गई। तो हुण अगे हैगा वा आ वाला नंबर देखो इस नंबर लिए कितनी चॉइसिस बचियां तुहाडे कोल। हुण ध्यान नाल सोचो रिपीटिशन अलाउड आ। सो जे इन्हां दोनों विचों कोई नंबर चाहे इत्थे 0 आ गया चाहे 5 आ गया कोई गल नहीं वो दोबारा भी आ सकदा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड आ। जिवें मान लो 505 आ भी हो सकता मतलब इत्थे भी 5 आ सकदा कोई फर्क नहीं पैंदा। सो इत्थे सेंटर विच किन्ने चॉइसिस ने देखो तुहाडे कोल कोई मर्जी नंबर पा दो कोई फर्क नहीं पैंदा। सेंटर में जो मर्जी नंबर पै जाए इत्थे अपने 2 चॉइस 0 या 5
सेंटर च कोई भी आ सकता, तो किन्ने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चॉइसिस ने, 10 आ गया। हुण इत्थे आ भी नंबर खास आ, इत्थे 0 नहीं आ सकता। सोचो ना हुण तुसीं, 0 आ ही नहीं सकता। जे इत्थे 0 आ गया, 0 5 3 आ गया, ये 0 5 5 आ गया, ये 0 5 या 0 6 5 आ गया, 0 जे अगे आ गया 3 डिजिट नंबर बनने नहीं, 2 डिजिट नंबर बन जाना वो, है ना। 0 तो शुरू थोड़ी हो सकता, 0 बिटवीन आ सकता सी, पिछे भी आ सकता सी, पर हुण इत्थे नहीं आ सकता। इत्थे हुण 0 नहीं आ सकता, सो 0 नूं छड्ड दो, 0 नूं छड्ड दो, बाकियां विचों कोई भी आ सकता। सो टोटल कितने नंबर बन गए? 9। सो 9 दूनी 18, तो ये कितना बन गया? 180। कहने का भाव आ 180 इस तरह के 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे। रैपिटेशन अलाउड हो जिथे अलाउ कर सकते हैं, नहीं भी अलाउ कर सकते। सो इस तरह थोड़ा सवाल जिवें पूछेगा तो सोचना ना कि रिपीटेशन अलाउड आ कि नहीं अलाउड, अलाउड आ या नहीं अलाउड। उस हिसाब नाल डिसाइड करना कि कितनियां चॉइसिस तुसीं दे सकते हो किसी पर्टिकुलर नंबर नूं, ते बाकी बात गुणा कर देना बस। इहनूं कहंदे ने फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर दिना वा, एक बार अलाउ या नॉट अलाउड वाले केस थोड़ा आपां नूं क्लीयर हो जाए। सो मान लो एल्फाबैट्स वाला ही ले लो तुसीं केस, या नहीं नंबर्स वाले ले लो, चलो सौखा ही ले लेने। कोई मान लो 1 2 3 4 5, मान लो आही है, 8 डिजिट्स यूज़ करने। दैट हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर भी बना सकते सी, कैन बी फॉर्मड यूजिंग डिजिट्स किहड़े आ वाले 1 2 3 4 5 इन्हों वरत सकते हो। 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये सवाल के 2 हिस्से ने। एक हैगा वा ए पार्ट, वो कहते इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, जे रिपीटिशन अलाउड ना हो तो यदा सोल्यूशन किवें करांगे। देखो जे रिपीटिशन अलाउड ना हो, बहुत सौखा आ, 3 डिजिट नंबर है अपने को। सो अगों भावें जितों पिछों जितों मर्जी शुरू कर दो, इन्हें किहड़ा डिविजिबिलिटी की कोई कंडीशन दी है। सो ये कितनी चॉइसिस ने? 5। 0 होंदा ना फिर इत्थे 0 नहीं सी आना, आ भी गल का ख्याल रखना पैना सी मैनूं भी जे 0 होंदा तो फिर इत्थे 6 होंदे, पर इत्थे लिए मैं 5 ही लिखदा फिर भी, ठीक है जी। सो क्योंकि इत्थे 0 नहीं आ सकता, बस तो 0 है भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 आ गया। रिपीटेशन हो नहीं सकती, तो अगले लिए 4 ही चॉइस बचियाँ, अगले लिए 3 चॉइस बचियाँ, किन्ने बच गए? 5 का 20 है 60। 60 3 डिजिट नंबर बन सकते अपने इन्हों यूज़ करके किसी भी तरह के, जिमें 234 243 543 542 124 154, कुछ भी इस तरह के कर करके 60 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। हुण जे मैं ये गल कह देवां भी रिपीटिशन अलाउड, जे रिपीटिशन अलाउड होवे मतलब आप एक ही वर्ड नूं जिन्नी मर्जी वार यूज़ कर सकते होइए, तो बहुत सौखा है काम। ये कितनी चॉइसिस ने? 5 ने ओबवियसली। अगले लिए कितनी चॉइसिस ने? फिर 5 ने, क्योंकि नंबर रिपीट हो सकता है। इत्थे 5 तो बाद अगले लिए 4, फिर 3, क्यों? क्योंकि हुण जिहड़ा आ गया, जिहड़ा नंबर तुसीं लिखता हुण वो नंबर दोबारा नहीं आ सकता ना, डिजिट इत्थे आ सकता है। इहदे लिए भी 5, इत्थे भी आ सकता है, इहदे लिए भी 5। सो 5 25 5 125 125 इस तरह के डिजिट बन जाएंगे अपने, जिन्ना चेर रिपीटेशन अलाउड होगी इन्हां 5 नूं वरत के। सो एक ही है, ये बस फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग आ, इन्हें तुसीं जिथे मर्जी जिवें मर्जी लगा सकते हो। तो फंडामेंटल प्रिंसीपल लगाते हुए ध्यान रखना थोड़ा टास्क की है, टास्क की है। टास्क पूरा होने तक तुसीं उहनूं गुणा करते रहना आ। जे टास्क पूरा नहीं होया मतलब कि थोड़ा हले फंडामेंटल प्रिंसीपल पूरी तरह लग्या नहीं है, इस गल का ख्याल रखना पूरी तरह। तो चाहे मैं इनू पहली जी एग्जाम्पल शुरू की उत्थों ही थोड़ा थोड़ा जिहा दिखा देना कि टास्क पूरा होने तो मेरा की भाव आ। जिवें मैं थोड़ा कराया सी ABCD शहर, मान लो आ A शहर है, आ B शहर है, आ C शहर आ, ते आ D शहर आ, ठीक है। तो A तो B जान दे, मान लो फिर वही पहला वांगू कर लेने, मान लो 3 रस्ते ने, B तो C जान दे 2 रस्ते ने, C तो D जान दे भी 2 रस्ते ने, तो B तो D जान दे मान लो
3 रस्ते ने, ठीक है। हुण मैनूं कोई पूछ रहा कि क्वेश्चन इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, हाउ मैनी डिफरेंट वेज वन कैन गो फ्रॉम ए टू ए तो लैके मान लो डिपेंड करता तुहाडा टास्क की है, ए तो लैके डी मान लेना, ए टू डी वाया सी। हुण इस गल नूं समझो टास्क की है तुहाडा भी ए तो डी जाना आ वाया सी जाना वा, मतलब सी हो के जाना वा, ये गल जरूरी आ। हुण ए जे रस्ते तुहाडे सामने आ ने, ए तो डी जाना हो के सी जाना, तो मेरा यार टास्क है मैं किन्ने डिफरेंट वेज कर सकता, फंडामेंटल प्रिंसिपल सीधे लाने आ। ए तो बी गया जी पहला, फिर बी तो सी गया, सी तो डी गया, सो 2 दूनी 4 तीन 12, 12 डिफरेंट वेज दे विच गया, हो गया जवाब, बस खत्म। पर जे वो ये ना कहे कि वाया सी जाना, वो कह दे हाउ मैनी डिफरेंट वेज वन कैन गो फ्रॉम ए टू डी। हुण ए तो डी पहुँचना तुहाडे लई जरूरी है, बस जिवें मर्जी जाओ। तो हुण तुहानूं पता ए तो डी जाते हुए मैं हो सकता मैं सी तो होके जावां, तो हो सकता मैं डायरैक्ट ही चल जावां। तब मेरा टास्क की है, टास्क मेरा हैगा आ मैं ए तो डी पहुँचना आ टास्क है मेरा। तो हुण मैनूं फंडामेंटल प्रिंसिपल उद तक लाना जब तक मैं डी पहुँच नहीं जाता। सब तो पहले मैं करदा ए तो बी जाना आ, चलो पहला मैं वाया इत्थे देखते वाया सी ते नॉट वाया सी, आपां लिख दिंदे आ भी सी दे थ्रू गया या नहीं गया। जे सी दे थ्रू जाऊँगा तो कितने डिफरेंट वेज होंगे, तुसीं हुणे देखिया आओगा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये टोटल 12 रस्ते हो गए जिहदे वाया सी हो सकता पॉसीबल है। तो जे मैं नॉट वाया सी नहीं जाना, तो मैं ए तो बाद बी जाके सीधा डी जाऊँगा, फिर मैं सी फिर इन्होंने गुणा थोड़ी करन बैठ जूँगा इन्होंने, ए तो बी तो डी, बस ए तो बी जाने के कितने डिफरेंट वेज ने 3, बी तो डी जाने के कितने ने 3, तो पहुँच गए ना डी, गल खत्म हो गई इत्थे ही, बस कितने हो गए 9 वेज हो गए। सो मेरा सवाल ये सीगा कि हाउ मैनी डिफरेंट वेज वन कैन गो फ्रॉम ए टू डी, आई पूछा इस सवाल। तो हुण मैं की जवाब दूंगा, 12 रस्ते हो गए उस तरह 9 इस तरह, 12 ते 9 नूं जोड़ना इत्थे हुण आपां 21 वेज दे विच ये काम पॉसीबल है। इनू ना गुणा करन बैठ जाओ, सोचो कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल इत्थे लाया, मैं इत्थे लाया, इन्हों जोड़ के तो मैं दस रहा कि भी बस मतलब वाया सी ते नॉट वाया सी किन्ने होए, तो इन्ने डिफरेंट वेज ए तो डी बंदा जा सकता है। सो तुसी इसनूं होर रिफाइन कर सकते हो। तुसी जे तो तुसी विद्यार्थी नहीं हो तो तुसी इत्थों ही काफ़ी आइडिया ले लिया होना इस चीज़ का। जे तुसी विद्यार्थी हो पढ़ रहे हो हली 11वीं 12वीं फिर तो तुसी जरूर अपनी किताबां चक्को, किताबां चक के पहली दूजी एक्सरसाइज यही इस बारे होनी है, तरह तरह दी समस्यावां उस हल करो। तो इसनों अगे रिलेट करांगे आपां फैक्टोरीयल नोटेशन दे नाल, फिर परम्यूटेशन की हुंदा, फिर कॉम्बीनेशन की हुंदा, फिर परम्यूटेशन ते कॉम्बीनेशन नूं यूज़ करके उस तो अगे जाके फिर आपां देखांगे इसे ही जिहड़ी नोटेशन इत्थे सीखांगे बाइनोमियल थ्योरम च किवें आपां वरतांगे इहनूं। बड़ा सौखा होंदा जाएगा ये सब चीज़ां, जिवें जिवें हौली हौली सीखते जाओगे। आह सौखियां गल्लां ने, किन्नियां औखियां गल्लां, ये मैनूं कोई 8वीं तो बाद भी सिखा दिंदा, 9वीं च भी सीख लैनी असीं आपां, 9वीं क्लास भी सीखी जा सकदी, कोई एड्डी औखी गल तां है नहीं है, ठीक है। वो गल हो रहा कि अपन 11वीं क्लास जाके सीखण दा मतलब मौका मिलता है। सो उम्मीद करदा तुहानूं ਇਹਦਾ पता लग गया होगा कि आप मैथमैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ टास्क ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ अलग अलग तरीके ਨਾਲ कर सकते हैं, ये गल किवें कैलकुलेट करते हैं। धन्यवाद।